जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द है 65 और पेज नंबर 109 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए वाणी को पढ़ते हैं महाराज। अब मैं हारियो रे भाई, अब मैं हारियो रे भाई, थकित भयो सब हाल चालते, थकित भयो सब हाल चालते, लोक न वेद बढ़ाई। अब मैं हारियो रे भाई, थकित भयो गायन औ नाचन, थाकी सेवा पूजा। ओ थकित भयो गायन औ नाचन, थाकी सेवा पूजा। काम क्रोध ते देह तकित भई, काम क्रोध ते देह तकित भई, कहू कहाँ लो दूजा। अब मैं हारियो रे भारी, राम जन होऊ ना भगत काऊ, चरण पखारु न देवा। ओ राम जन होऊ ना भगत काऊ, चरण पखारु न देवा। जोई जोई करूं लट मोहे बांधे, जोई जोई करूं उलट मोहे बांधे, ताते निकट ना भेवा। अब मैं हारियो रे भाई, पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। हाँ, पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। शून्य सहज में दो त्यागे, शून्य सहज में दो त्यागे, राम कहू न खुदाई। अब मैं हारियो रे भाई, दूर बसे खट कर्म सकल अरु, दूरऊ किने सेऊ। दूर बसे खट कर्म सकल अरु, दूरऊ कीने सेऊ। ज्ञान ध्यान दो दूर कीने, ज्ञान ध्यान दो दूर कीने, दूरऊ छोड़ तेऊ। अब मैं हारियो रे भाई, पांचों थकित भयो है जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ तीत पाई। ओ पांचों थकित भय जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ थित पाई। जा कारण मैं दौड़ियो फिरियो,
जहाँ कारण मैं दौड़ियो फिरियो, सो अब घट में पाई। अब मैं हारियो रे भाई। पंच मेरी सखी सहेली, तिन निध दई दिखाई। पंच मेरी सखी सहेली, तिन निध दई दिखाई। अब मन फूल भयो जग मैया, अब मन फूल भयो जग में, उल्टी आप में समाई। अब मैं हारियो रे भाई। चलत चलत मेरो निज मन थाकियो, अब मोह से चलया न जाई। चलत चलत मेरो निज मन थाकियो, अब मोह से चलियो न जाई। साई सहज मिलियो सोई सन्मुख, सोई सहज मिलियो सोई सन्मुख, कह रविदास बड़ाई। अब मैं हारियो रे भाई, अब मैं हारियो रे भाई। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सद्गुरु रविदास महाराज हमें आज पावन पवित्र उपदेश लिखाते महाराज। बहुत ही प्यारा पावन पवित्र उपदेश है। और उपदेश में रविदास महाराज कहते हैं कि हमको सब मिला इस जगत में, माया रूपी संसार में। माता पिता मिले, गुरु मिले, भगवान मिले, दाता मिले, सहारा मिला, भक्ति मिली, ज्ञान मिला, परमात्मा मिला, मगर आत्मबल नहीं जागा। तो रविदास महाराज कहते कि मैं हार गया, जीवन से हार गया महाराज, क्योंकि मैंने आत्मविश्वास नहीं जगाया, मुझे आत्मबल नहीं मिला। परमात्मा मिला, गुरु मिला, भगवान मिला, माता पिता मिले, सेवा नहीं, भक्ति मिली, नाचन गायन नहीं, देह मिला, देह से भक्ति नहीं हुई। और न होने का एकमात्र कारण है महाराज कि मेरा आत्मबल नहीं जागा, आत्मविश्वास नहीं जागा। तो रविदास महाराज कहते हैं कि अब मैं हारियो रे भाई। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी लोग महाराज आत्मबल को जगाने के लिए राजपाट को छोड़कर वैराग्य धारण किए। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने ठाट बाट को छोड़कर, परिवार को छोड़कर साधु संतों के शरण में जाते थे कि प्रभु मेरा आत्मजल बल जाग जाए, जिससे मैं अपने जीवन की बाजी को जीत लूं। जिससे सच्चा ज्ञान मिलने के लिए, सच्चा ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजों ने महल छोड़ दिए थे महाराज। किस लिए? आत्मबल जग जाए, आत्मबल जग जाए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए, मेरे को जीने की उम्मीदें लग जाए। प्रभु जीवन सफल करने के लिए बड़े बड़े राजपाट त्याग दिए महाराज। और आज भी आप जानते हो, देखते हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे सद्गुरु रविदास महाराज के शरण में आकर के काशी में माथा झुकाते हैं कि प्रभु मेरा कहीं ना कहीं आत्मबल जाग जाए। और आत्मबल को जगाने के लिए मनुष्य ये विधि करता है। रविदास महाराज कहते हैं, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। हमारे पास महाराज राम नाम की बाजी मिली, मगर कस के पकड़ा नहीं, आत्मविश्वास से पकड़ा नहीं, और वो बाजी हार गई। रविदास महाराज कहते कि अब मैं हारियो रे भाई, मैं अपने जीवन में हार गया। इसलिए हार गया कि मैंने गुरु मिले, भक्ति मिली, प्रेम मिला, मगर मेरे अंदर में कभी आत्मविश्वास नहीं जागा। इसलिए महाराज हम धर्म पंथ में भटकते हैं। इसलिए धर्म में भटकते हैं। कई लोगों ने धर्म पंथ छोड़ा महाराज, रविदास पंथ छोड़े,
कारण क्या है कि आत्मबल नहीं जागा, आत्मविश्वास नहीं जागा। जिन्होंने अटूट प्रेम नहीं किया, प्रेम किया फीका पड़ा, और वह मनुष्य अपने जीवन से हार गया और दूसरे धर्म पंथ में गए। ये सनातन धर्म को छोड़ के, रविदास पंथ को छोड़ के, साधु संतों की शरण छोड़ के अगर जो किसी की भी शरण में जाए महाराज, वहाँ पे आत्मबल नहीं जागेगा। मीठी मीठी बातें मिलेगी, मन को लुभावना मिलेगा, मन का रंजन होगा महाराज, मन का मनोरंजन होगा, मगर मन को नरम नहीं बनेगा, मन में शीतलता नहीं आएगी। कारण कि आत्मविश्वास नहीं जागा। और रविदास महाराज कहते कि थकित भयो सब हाल चाल ते लोकन वेद बढ़ाई। रविदास महाराज कहते हैं कि मेरे हाल चाल ये थकित हो गए महाराज, थक गया, अपने जीवन से मैं थक गया, मेरे हाल थक गए, मेरी चाल थक गई। और लोकन वेद बढ़ाई, लोग उनकी बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, वो भी थक गई। वेदों की बड़ाई करता था थोड़ी बहुत, उपनिषद की बात करता था, मैं अपने पंथ की बड़ाई करता था, मगर मेरे अंदर में आत्मविश्वास नहीं जागा, गुरु के प्रति प्रेम नहीं जागा, मैं हार गया महाराज, हार गया। और रविदास महाराज कहते हैं कि अब मैं हार गया रे भाई, मैं हार गया अपने जीवन से। ये जीवन की बाजी मेरे हाथ से दिन पे दिन छूटते जा रही, टूटते जा रही। कारण आत्मविश्वास नहीं महाराज, आत्मबल नहीं मुझे। और रविदास महाराज आगे कहते हैं, कहाँ थकित भयो नाचन उगावन, थाकी सेवा पूजा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि मुझे भक्ति मिली, भक्ति रूपी महारानी गंगा मिली। भक्ति रूपी महारानी गंगा में मैं भक्ति में बड़ा मस्त होके भजन करता था, नाचता था, गाता था, मगर ये भी थक गए। कारण कि मेरा आत्मविश्वास नहीं महाराज, मैं अपने जीवन से हार गया। और जीवन से हारने की वजह से रविदास महाराज कहते हैं कि मेरा गायन भी थक गया, अब मुझे गायन भी नहीं होता, नाचन भी नहीं होता। मैं तो हरिगुण गावत नाचूंगी, मीराबाई कहती है, मगर अब वो नाचन भी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि आत्मविश्वास नहीं महाराज, आत्मबल नहीं जगाया मैंने, और इसी वजह से मैं हार गया। और आगे रविदास महाराज कहते हैं कि थाकी सेवा पूजा, मैं जो पूजा पाठ करता था, जो सदगुरु को रिझाता था, अब वो भी थक गया, अब ये भी थक गया महाराज, क्योंकि मेरा आत्मबल थक गया। और सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में हार की कगार पे है, अपना पूरी उम्मीद है, पूरा आत्मविश्वास तोड़ दिया है, चाहे धन कितना भी हो महाराज, कितना भी धन हो, धन की अगर बाजी मिल जाती, धन अगर से हमारी बाजी बन जाती, तो जगत में लोग इतना वैराग्य राजपाट छोड़ के नहीं जाते। पहले ही शुरू में हम इस बात को रख दी है। गरीबी और फकीरी में लोग, अगर फकीरी में परमात्मा मिल जाता, फकीरी का चोला पकड़ के चले जाते महाराज, मगर फकीरी जागीरी में होना चाहिए, संतों की शरण की फकीरी होना चाहिए। फकीरी कैसी होना चाहिए? संतों की होना चाहिए। समस्त संसार में आज़ाद लेके चलता है, स्वतंत्र बन के चलता है, ऐसी फकीरी होना चाहिए। मगर क्या करे, मेरी पूजा भी थाकी, मेरी सेवा भी थाकी, सब थक गया, और परिणाम यह है कि मैं हार गया, अब मैं हार गया। रविदास महाराज कहते हैं कि अब मैं हार गयो भाई, काम क्रोध देह थकित भाई। मैंने काम क्रोध को मारना था, वो भी नहीं मारा, कोई बात नहीं, मगर अब मेरे वो काम क्रोध भी थक गए, अब मैं कोई बात से लड़ भी नहीं सक रहा हूँ, और मेरी देह भी थक गई। कारण कि देह का जो उम्मीद लगा के बैठे थे, जो आत्मविश्वास जगाने की बात थी महाराज, वो न जगा, और परिणाम यह है, देह थकित भाई कहू कहाँ लो दूजा। अब रविदास महाराज कहते हैं, अब कहाँ तक कौन अपना और कौन पराया, किसको दूजा मानूं और किसको अपना मानूं, सब अपने थे, सब दूजे हो गए, सब पराये हो गए। इसलिए पराये हो गए महाराज कि अब मैं हारियो रे भाई, मेरा अपना कोई नहीं, अब मैं हारियो रे भाई। आगे रविदास महाराज कहते हैं, राम जन कहूँ ना भगत कहूँ। मैंने बड़े बड़े सत्संग सुने, बड़े बड़े भजन किए, भजन करने से भी, सत्संग सुनने से भी मेरे अंदर में आत्मविश्वास नहीं जागा, मेरे अंदर में प्रभु का प्रेम नहीं जागा। तो रविदास महाराज कहते हैं, ना मैं राम का भक्त बना, ना सेवक बना, राम जन कहूँ ना भगत कहूँ, ना मैं भक्त बना, ना हरि की भक्ति की मैंने आत्मविश्वास नहीं जागा, मैं भक्त कहने के लायक नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त कहने के लायक नहीं हूँ, भगवान का राम जन यानी सेवक कहने के लायक नहीं हूँ।
चरण पखारू ना देवा। अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि अगर मेरे गुरुजी भी द्वार पे आ जाए तो उनसे नजरें भी ना लेने लायक का नहीं रहा महाराज। क्यों नहीं? मेरा आत्मविश्वास नहीं जागा। मैंने अपने अंदर में अपना आत्मविश्वास नहीं जगाया, और आत्मविश्वास न जगाने से गुरु के क्या चरण पखारूं। मेरे गुरु आ जाए, मेरे परमात्मा मेरे द्वार पे आ जाए, हरि भक्त आ जाए, साधु सेवा अगर करने का मौका मिल जाए तो मैं चरण पखारने के भी लायक नहीं रहा। कहने का तात्पर्य महाराज, नजरें झुक मिलाने के लायक भी नहीं रहा। तो क्या करे? कारण कि अब मैं हारियो रे भाई, मैं हार गया अपने जीवन से। आगे रविदास महाराज कहते हैं चरण पखारू ना देवा, जोई जोई करूँ उलट मोहे बांधे। और मैं इसको छोड़ के अन्य अगर आप कोशिश करता हूँ, जो जो करने की कोशिश करता हूँ, उल्टा मैं उसी के फंदे में बन जाता हूँ। अब मैं नाना प्रकार के 33 कोटि देवताओं के इसमें अगर जाता हूँ, मैं कोई संकल्प करता हूँ, मैं कोई प्रतिज्ञा करता हूँ, अब मैं उसी में बन जाता हूँ। नहीं तो मुझे बगैर प्रतिज्ञा की, बगैर नियम की, बगैर रोक टोक की भक्ति मिली थी महाराज। हमारे सदगुरु रविदास महाराज का एक ही नियम है, जो कुछ बोया लू ने सोई, ता में फेर फार न हुई। मेरे रविदास महाराज कहते कि बेटा, जो कुछ करेगा, जो कुछ बोया, जो कुछ तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। मैंने ऐसी भक्ति को छोड़कर बंधन वाली भक्ति को किया, संकल्प वाली भक्ति किया, और उल्टा मैं उसी में बंधते जा रहा हूँ। उल्टा बंध जोई जोई करूँ उलट मोहे बांधे, ताते निकट न भेवा। और ऐसा करने से मेरे पास में भवसागर रूपी नाव को तरने के लिए मेरे पास में नौका थी महाराज। अब वो भी चले गई, वो भी चले गई। मेरे करीब में था मैं नौका से पार होने के लिए, भेवा मतलब भवसागर से पार होने के लिए, अब वो भी चले गया। क्योंकि मेरा आत्मविश्वास टूट गया। मैंने अपना आत्मविश्वास नहीं जगाया महाराज, और आत्मविश्वास न जगाने से मैंने गुरु के वाणी के ऊपर में भरोसा नहीं किया, और परिणाम यह हुआ कि अब मैं भवसागर से पार होने लायक का भी नहीं रहा। कारण कि अब मैं हारी हो रे भाई, मैं हार गया अपने जीवन में। आगे रविदास महाराज कहते हैं, पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। पहले मैंने ज्ञान का दीपक जलाया, ज्ञान के दीपक का प्रकाश पाया। ज्ञान के दीपक का प्रकाश पाने के बाद मैं उस दीपक के उस प्रकाश पे मैंने विश्वास ही नहीं किया महाराज। गुरु ने मुझे उपदेश दिया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया, मगर मैंने उसको अपनाया नहीं। मैंने उल्टा उस दिए को बुझा दिया महाराज, उल्टा बुझा दिया। और बुझाने की वजह से मेरा अंदर में आत्मविश्वास नहीं जागा, आत्मविश्वास नहीं जागा। और परिणाम यह हुआ, पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई, शून्य सहज में दो त्यागे, राम कहू न खुदाई। कहने का तात्पर्य, और उस ज्ञान के दीपक के वजह से पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। पहले मैंने अज्ञान था, अंधकार से गुरु ने मुझे प्रकाश में लाए। प्रकाश में लाने के बाद में मैं उस पर विश्वास नहीं किया, और यहाँ तक कि नहीं, उस प्रकाश के माध्यम से शून्य सहज में दो त्यागे, शून्य सहज में, शून्य मंडल यानी 10वें द्वार तक गुरु ने मुझे ले गया, परमात्मा की परख कराया, परमात्मा तक मुझे ले गया। शून्य सहज में दो त्यागे, और मैंने दोनों को त्याग दिया। राम कहो ना खुदाई, ना मैं राम कहने लायक कहूँ, न खुदा कहने लायक कहूँ। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि हमने अगर ऐसे ज्ञान के प्रकाश में आनंदित हो गए, और आनंदित होने के बाद में अब मैंने उस दिए को बुझा दिया, तो आत्मविश्वास न जागने का कारण ही है महाराज। आत्मविश्वास न जागने का कारण है, और ना मैं अब राम कहने लायक का रहा, न खुदा कहने लायक का रहा, ना मैं परमात्मा कहने लायक का रहा। कारण इसलिए रहा क्योंकि मैंने आत्मविश्वास ने जगाया, और आत्मविश्वास न जगाने के कारण रविदास महाराज कहते कि अब मैं हारी हो रे भाई, मैं हार गया। आगे रविदास महाराज और कहते, महाराज दूर बसे खट कर्म सकल अरु, दुर्वु किन्हें सेऊ। 6 कर्म की प्राप्ति हुई थी महाराज। 6 कर्म सकल दूर बसे खट कर्म सकल अऊ, दुरु किनो सेऊ। 6 कर्म के माध्यम से मैंने अपने आप का साधन बनाया था, और साधन बना के परमात्मा की सेवा किया था, मगर यह भी इससे भी दूर हो गए महाराज।
इसलिए दूर हो गए। रविदास महाराज कहते हैं कि मैंने आत्मबल नहीं जगाया और इन 60 कर्म के वजह से मेरे से दूर हो गए। अब मैं कर्महीन भी हो गया और कर्महीन होने कारण सेवा भी करते नहीं बनती। और रविदास महाराज कहते ज्ञान ध्यान दो दूर किने, और मुझसे ज्ञान भी दूर हुआ। और जो परमात्मा का ध्यान करता था, परमात्मा के ध्यान में सहज शून्य अवस्था तक पहुंचने का जो मार्ग था मेरा, जिससे मैं पहुंच भी जाता था, मगर अब आत्मविश्वास नहीं मेरा, अब वो भी मेरे से, उनकी भी सेवा नहीं, वो भी दूर हो गए। दूर भय सट ज्ञान ध्यान दो दूर किन्हे, दूर छोड़ तेऊ। और मैंने इनको कोसों दूर अब छोड़ दिया। अब मुझे ये प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि अब मैं हारियो रे भाई। मैंने अपने जीवन में हार गया महाराज। और हारने का एक ही कारण है कि आत्मविश्वास नहीं जगा है। आत्मविश्वास न जगने के कारण मनुष्य हारता है। हारने का कोई उम्र नहीं होती महाराज, जीतने की भी कोई उम्र नहीं होती। इसलिए रविदास महाराज कहते आगे, पंच थकित भयो जहाँ ता तित पाई। मेरे पंच यानी पंच इंद्रिया भी थक गए और जहाँ था स्थिर करने की कोशिश किया मैंने, पहले सब कुछ किया, मगर अब मेरी पंच इंद्रिया भी इतनी ये हो गए महाराज कि स्थिर न होने के वजह से वह भी विषय वासनाओं में फंसने की ऐसी नौबत आ गई। अब मैं डूब गया। परिणाम यह हुआ उसका कि जा कारण मैं दौड़ियो फिर तो सो अब घट में जाई। और जिस कारण हम दौड़ते हैं महाराज, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हम इधर उधर दौड़े हैं, और दौड़ने के कारण दौड़ते फिरते और घट में पाए। मैंने घट में भी पाया था, मगर अब मेरा ध्यान नहीं लगता। अब मुझे उसकी प्राप्ति करने की नहीं होती, कारण कि मेरी इंद्रिया सबल नहीं हुई महाराज, निर्बल हो गई। यह निर्बल इंद्रिया सबल हो गई, इतनी तेज हो गई कि अब मैं परमात्मा के द्वार तक जाने की बात ही नहीं करता, परमात्मा की बात ही नहीं कर सकता महाराज। और मैं इधर उधर अब दौड़ भी नहीं सकता, ताकि मेरी इंद्रिया सबल है। मेरी इंद्रिया को निर्बल बना दिया था, परमात्मा का ध्यान किया था, अब इतनी सबल हो गई कि इधर उधर दौड़ने की भी अब हिम्मत चली गई, परमात्मा की बात करने की भी हिम्मत चली गई। कारण यह है कि मैंने आत्मविश्वास नहीं जगाई, और इसीलिए अब मैं हारियो रे भाई। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, आगे कहते हैं, पांचों मेरी सखी सहेली तीन निध दही दिखाई। पांचों मेरी सखी सहेली मतलब महाराज अनहद नाद होते हैं, अनहद नाद बंसी होती है, ताड़ मंजीरा ढोलक। कबीर साहब महाराज ने बोला ना, शून्य महल में दीप विराजे बाजे अनुहद ढोल, तुझे राम मिलेगा, घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा। रविदास महाराज ने बोले अनहद झांझरी नित दिन बाजे। बोले ना महाराज, ये है हमारी पंच सखी सहेली, जिनके आत्मसात करने अनहदनाथ की ध्वनि उड़ती है। मैंने गुरु की कृपा से मैं ध्यान लगाए, शब्द सूरत में मिलती है, अनंतनाथ के ध्वनि से बजती है महाराज। और अनंतनाथ के ध्वनि के बजते बजते भजन में मन मस्त होता है, और मन मस्त होने के बाद मनुष्य परमात्मा के द्वार तक जाता है। अब ये मेरी पंच सहेली भी थकित भाई, पंच मेरी सखी सहेली तीन निधि दही दिखाई, और उनके कारण मैंने परमात्मा के द्वार तक गए। और अनहद झांझरी निज दिन बाजे सहस्त्र कमल सियासन विराजे। सहस्त्र दल कमल से भौर गुपा होते हुए महाराज मैं परमात्मा के द्वार तक गई, इन पंच सखिलियों के माध्यम से, इन पंच सहेलियों के माध्यम से। मगर आगे और वहां तक पाए तो आगे रविदास महाराज कहते कि अब मन फूल भयो जग में, उलट आप में समय। और जब ऐसा होने पे मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया था, परमात्मा से एकाकार हो गया, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, परमात्मा की दृष्टि अगोचर थे गोचर हो गए महाराज। मगर क्या करूं, अब उल्टा आप में समय, अब उल्टा उल्टा हो गया, अब आप में समय, अपने आप में ही मैं हार गया। अब क्या करे, क्या करे, आत्मविश्वास नहीं जागा, क्या करे, आत्मविश्वास नहीं जागा। और ये आत्मविश्वास न जागने की वजह से रविदास महाराज कहते हैं कि मैं हार गया।
हार गया। देखिए महाराज रविदास महाराज यहाँ पे ज्ञान को किस तरह से प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ी लिखने की विधि है महाराज, बहुत बड़ी लिखने की विधि है। हमें बोलते हैं ना सीधी राह नहीं तो उल्टी तो चल के देख तो भी परमात्मा मिलेगा। रविदास महाराज ने यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रसंग रखे है। उन्होंने क्या बोले, पंच सखी मेरी सखी सहेली, तीन निध दही दिखाई, पांच मेरी सखी सहेली। बंसी भी है महाराज, बंसी भी है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाते, आप नहीं बजा सकते, आप भी बजा सकते हो। वहां तक जाना पड़ेगा महाराज। और ये पंच सखी सहेलियों के माध्यम से मैं परमात्मा के घर तक गया, मुझे वो दिखाई दिया वो दृश्य। मगर रविदास महाराज कहते कि मैं इतना मन फूला हो गया था, इतना प्रफुल्लित और आनंदित हो गया, मगर मैंने आत्मविश्वास नहीं जगाया, उल्टा अपने आप में समा गया। अब मैं किसी के लायक का नहीं रहा, कारण कि अब मैं हारी हो रे भाई, अब हारी हो रे भाई। आगे रविदास महाराज कहते हैं, अब लास्ट कड़ी में कहते हैं, चलत चलत मेरो निज घर थाकियो। रविदास महाराज कहते हैं कि वहां परमात्मा के घर जाते जाते तक, निज घर तक जाते जाते मैं थक गया महाराज, थक गया। हम अपने घर में आते थक गया, निराशा है मन में। मैंने क्योंकि आत्मविश्वासी नहीं ना, आत्मविश्वासी नहीं जागा, थाके थक गया। अब मुँह से चलियो न जाए, थोड़े कदम जाने की दूर बात है महाराज, मगर अब चल के नहीं होता, मैं पूर्ण तरह से थक गया। रविदास महाराज कहते हैं यही ऐसा आत्मविश्वास जिसका नहीं जागा महाराज, वो व्यक्ति अधूरे में ऐसे ही है। देखिए कभी कभी किसी के चेहरे पे निराशा होती है महाराज, एक तो अधूरा ज्ञान होने की वजह से चेहरे में निराशा होती है, मुरझा सी। रविदास महाराज ने बोले, मगर यहाँ पे पूर्ण ज्ञान लखाने के बाद भी अगर आत्मविश्वास नहीं जागा तो भी चेहरे में उदासी है महाराज। रविदास महाराज ने इतने पूरे प्रसंग को 2 शब्दों में समेट दिए महाराज। और क्या कहते हैं कि साई सहज मिलिया सोई सन्मुख। और सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि भले वहां तक मैं पहुंचा, थक गया, तो क्या हुआ, क्या हुआ महाराज, परमात्मा सहज में मुझे, सहज शून्य अवस्था में चलते चलते मुझे मेरा साईं मेरे सन्मुख मिल गया, मेरे सन्मुख मिल गया। अब मिल गया तो आत्मविश्वास जाग गया। कहे रविदास बड़ाई, अब बड़ाई कर लो महाराज, बड़ाई कर लो। कब तक नहीं जागेगा, अगर गुरु की शरण पड़ी है, परमात्मा की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, अब जाग गया। अब साक्षात सन्मुख खड़े हैं परमात्मा, परमात्मा सन्मुख खड़े, साई सहज मिलियो सोई सन्मुख। और जो मुझे सहज में मिल गया अब वो मेरे सन्मुख है। हमने गुरु की उंगली को नहीं छोड़े, सदगुरु की उंगली को नहीं छोड़े महाराज। और टूटते टूटते डोर मेरे रविदास महाराज ने बचा ली, और रविदास महाराज ने उंगली पकड़ के साक्षात्कार करवा दिए। यहाँ साक्षात्कार हो गया परमात्मा से। अब जाग गया महाराज, अब जाग गया मेरा विश्वास। अब कह रविदास बड़ाई, अब तो बड़ाई करेंगे महाराज। आत्मविश्वास नहीं जागा था तो नाचना गाना थक गया था, अब नाचना गाना चालू हो गया। अब लोकन वेद बड़ाई करते थे, वेद बड़ाई करना बंद हो गई महाराज, आत्मविश्वास जाग गया, गुरु की कृपा हो गई। और गुरु की कृपा से आत्मज्ञान की बढ़ाई करो और काम क्रोध को मार दो। और सदगुरु रविदास महाराज कहते कि जो जो उल्टे तुम बंध रहते, अब उल्टे परमात्मा को बांधे महाराज। अब परमात्मा को बांधे, धरीला पंडारी चाचूर, प्रेम के जेवरी से बांधे तेरो जन। रविदास महाराज और आगे कहते कि सहज शून्य में दो ही त्यागे, और सहज शून्य में अब त्यागने की जरूरत नहीं। अब तो बड़ाई करने की, पहले ज्ञान का किया चांदना पाछे दिया बुझाए, अब दिया बुझाने की जरूरत नहीं महाराज। ज्ञान का चांदना किए हो तो उसके प्रकाश में अपनी उस परमात्मा की किरणें बन जाइए, और किरणें बन करके आप जगमगाइए महाराज, जगमगाइए। पहले ज्ञान का किया चांदना अब दिया न बुझाई, कारण शून्य सहज में दो त्यागे, राम को ना खुदाई। अब शून्य सहज में त्यागने की जरूरत नहीं है, पाने की जरूरत है। और अब वो हमें मिल गया, अब राम कहो ना खुदाई। आप चाहे अब राम कहो या खुदा को, बात एक ही है महाराज। और ऐसे कहते हुए संत रविदास महाराज ने 2 शब्दों में हमारे सन्मुख जो परमात्मा है, साक्षात्कार है, ऐसा साक्षात्कार कर दिए। और हमारा आत्मविश्वास जागा महाराज, हारी बाजी मिल गई,
हारी बाजी जीत गई, बाजीगर से मोहे प्रीत लगी आई। रविदास महाराज कहते कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत लगी है, प्रीत बनी आई। अब मेरी बाजीगर से मेरी प्रीत लग गई, मेरा जीवन सफल हो गया, आत्मविश्वास जाग गया और हारी बाजी जीत ली महाराज। और ऐसा सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं। इसीलिए अंतिम छोर तक गुरु के वाणी पे विश्वास करो महाराज। अंतिम छोर तक, जहाँ तक हमारा गुरु की कृपा से, जहाँ तक हमारे रास्ता 10वें द्वार तक परमात्मा को पाने के विधि तक है, वहाँ तक विश्वास करो और विश्वास को टिकाए रखो। और विश्वास टिकाए रखने की वजह से हमारा साक्षात्कार हुआ, हम गुरु के हो गए, गुरु हमारे हो गए। और धन्य है सदगुरु रविदास महाराज, ऐसी राह लखा दी। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे। हरी हरी हरी।